एनसीईआरटी सुनो समझो में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हम जिस डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को सबसे अच्छा सिस्टम मानते हैं, वो असल में हमारे लिए करता क्या है? आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। लोकतंत्र का एक पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। देखेंगे कि उम्मीदें क्या हैं और हकीकत क्या है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप क्लास 10 में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो पूरा ध्यान यहीं बनाए रखेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सुनो समझो का ये एनालिसिस आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। हम 5 हिस्सों में डेमोक्रेसी को परखेंगे। सबसे पहले उसे कटघरे में खड़ा करेंगे, यानी डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल। फिर देखेंगे कि सरकार कितनी अकाउंटेबल है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पर उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। फिर सोशल आउटकम्स, यानी समाज को क्या मिला। और आखिर में हम देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, लोकतंत्र की परीक्षा। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर हम डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही या किसी भी दूसरे सिस्टम से बेहतर क्यों मानते हैं? हम इससे उम्मीद भी तो क्या लगा सकते हैं? तो देखिए, कागज पर यानी थियोरेटिकली डेमोक्रेसी कुछ बड़े वादे करती है। हमारे एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के हिसाब से ये नागरिकों में बराबरी लाती है, हर इंसान के डिग्निटी यानी गरिमा को बढ़ाती है, फैसले लेने की क्वालिटी को सुधारती है, झगड़ों को सुलझाने का एक तरीका देती है और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। यही है वो उम्मीदें जो हम इससे लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी है जो हमारी सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को चुटकी में गायब कर देगी? बस यहीं पर थियरी और असलियत का फर्क हमें नजर आने लगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली कसौटी से, एक जवाबदेह सरकार। हम देखेंगे कि पॉलिटिकल फ्रंट पर हमारी उम्मीदें क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है डेमोक्रेसी, जहां कायदे, कानून और बहस की वजह से फैसले लेने में देर होती है। वहीं दूसरी तरफ है तानाशाही, जहां फैसले फटाफट हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, जो फैसले लोगों को मंजूरी ना हो, वो कितने असरदार होंगे। डेमोक्रेसी के फैसले भले ही देर से आए, पर वो ज्यादा असरदार होते हैं क्योंकि लोग उन्हें अपनाते हैं। डेमोक्रेसी की एक और सुपर पावर है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नागरिक होने के नाते हमें ये जानने का हक है कि कोई फैसला कैसे और क्यों लिया गया। आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई का नाम तो सुना ही होगा। ये इसी पारदर्शिता का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हक आपको तानाशाही में तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि डेमोक्रेसी का सबसे बुनियादी नतीजा ये है कि वो एक अकाउंटेबल यानी जवाबदेह है और लेजिटिमेट यानी वैध सरकार बनाती है। हो सकता है वो बहुत एफिशिएंट ना हो, पर वो लोगों की अपनी सरकार होती है और यही चीज उसे असली ताकत देती है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की। क्या डेमोक्रेसी देश में खुशहाली लाती है? क्या इससे सबकी जेब भरती है? आइए एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ इसका इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1950 से लेकर 2000 तक तानाशाही वाले देशों की ग्रोथ रेट रही 4.42%, जबकि डेमोक्रेसी की सिर्फ 3.95%। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर रहा है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल है, क्या देश का विकास होने का मतलब ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो रही है? क्या उस विकास का फायदा सबको बराबर मिल रहा है? अब ये टेबल देखिए, इससे पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपर के 20% अमीर लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा दौलत है और नीचे के 20% गरीबों के पास 3% से भी कम। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी होने के बावजूद आर्थिक असमानता कितनी ज्यादा हो सकती है। और ये तस्वीर उस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखा रही है। असलियत यही है कि मुट्ठी भर अल्ट्रा रिच लोग ही देश की ज्यादातर संपत्ति और कमाई का मजा ले रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है, डेमोक्रेसी आर्थिक असमानता को कम करने की कोई गारंटी नहीं देती। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर तो डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड मिला जुला सा है, लेकिन समाज का क्या? क्या डेमोक्रेसी लोगों के बीच शांति, सम्मान और आजादी ला पाती है? चलिए अब इसके सोशल आउटकम्स को जांचते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी समाज में मौजूद भेदभाव को खत्म नहीं कर देती, लेकिन ये उन मतभेदों को संभालने और आपस में बातचीत करके शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका जरूर देती है।
इसकी असली ताकत टकराव मिटाने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने में है। और इस शांति और सद्भाव के लिए हमारे एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स के हिसाब से 2 शर्तें बेहद ज़रूरी हैं। पहली, जो मेजॉरिटी में हैं उन्हें हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। और दूसरी, मेजॉरिटी का राज मतलब किसी एक धर्म या जाति का राज नहीं होता। हर नागरिक को कभी ना कभी मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसमें डेमोक्रेसी का कोई मुकाबला नहीं, और वो है हर एक इंसान की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देना। शायद ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कामयाबी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सदियों से दबाया गया है। सम्मान और स्वतंत्रता की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। डेमोक्रेसी औरतों के सम्मान के लिए या पिछड़ी जातियों के हक के लिए चल रहे संघर्षों को एक कानूनी और नैतिक बल देती है, जो किसी और सिस्टम में मुमकिन नहीं। तो इतनी सब जांच पड़ताल के बाद अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। क्या लोकतंत्र सफल है? हमने इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों पहलुओं को देख लिया, तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छिपा है। ये तथ्य कि लोग शिकायत कर रहे हैं अपने आप में लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। जरा सोचिए, हम अपनी ही सरकार से उम्मीदें लगा सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसे और बेहतर करने की मांग कर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि डेमोक्रेसी काम कर रही है। और सबसे जरूरी बात, इससे हमेशा याद रखिएगा, लोकतंत्र लोगों को प्रजा के दर्जे से उठाकर नागरिक का दर्जा देता है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये हमें सिर्फ एक हुक्म मानने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा भागीदार बनाता है जो मानता है कि उसके वोट से फर्क पड़ता है। तो अंत में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूं। लोकतंत्र ने लोगों को एक आवाज दी है। सवाल यह है कि उस आवाज का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अब गेंद हमारे पाले में है। अगर आप ऐसे ही और एनालिसिस चाहते हैं जो एनसीईआरटी को आपके लिए मक्खन जैसा आसान बना दे, तो YouTube पर एनसीईआरटी सुनो समझो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।